अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 18 था 24 सितंबर 2017 के हवाले बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से का आगाज करेंगे बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आगे मिसाल तमाम दर्जे के 12वें घर में रहते हुए आपकी जारी जो साड़सती है उसके असरात को मजीद आगे बढ़ा सकेगा, उसको कंटिन्यू करेगा। और इसका सिर्फ एक ही हल है कि वो रूहानी तदारक कीजिएगा। इसके लिए आप थोड़ा सा सरकार की तरफ जाइएगा, अपने इसमें आज़म की तरफ जाइएगा और इसके साथ साथ अपने अखराजात पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 18 सितंबर को मुश्तरका उमूर में हिफाजती इक़दाम करना बहुत ज़रूरी होंगे। 19 सितंबर को दोस्तों से मिलजुल कर कोई तकरीब मुनक्कद कर सकेंगे जबकि रुमानवी अंसर गालिब रहेगा। 20 सितंबर को मुलाजमत पेशा अफराद को अफसरान बाला का ताउन हासिल होने की वजह से खासा सुकून मिल सकेगा। 21 सितंबर को मुश्तरका कारोबारी उमूर में करीबी दोस्त ज़हनी परेशानी का बायस बन सकेंगे। 22 सितंबर को मसाइल को हल करने का प्रोग्राम बना सकेंगे जबकि 23 सितंबर को मुश्तरका कारोबारी उमूर में दिलचस्पी बढ़ने से सरमायाकारी मुफीद साबित हो सकेगी। 24 सितंबर को काम के दौरान मनसूबाबंदी करना मुफीद रहेगा, लेकिन किसी दोस्त से, कोई करीबी दोस्त है उससे आपका कोई इख्तिलाफ जो है वो जन्म ले सकता है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हामी 22 सितंबर जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में 20 सितंबर का साबित हो सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आगे मिजारा जोल तमाम मदद के 11वें घर में यानी बैतुल उम्मीद में होगा। यहाँ सियासी और समाजी मामलात में आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने का सबब बन सके जबकि आपका ज़ैली आकम यूरेनस जो बदस्तूर ज़ायके के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 18 और 19 सितंबर को यूरेनस दौरा तसलीस होने की वजह से आपकी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं यकीनन वो नहीं कर पाएंगी जबकि आपकी ज़हनी काबिलियत भी बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जाएगा। 18 सितंबर को लेन देन के उमूर जो हैं वो खास से एहतियात तलब रहेंगे। 19 सितंबर को अहम उमूर में आपकी मसरूफियत बढ़ेगी जिनकी वजह से मेंटल स्ट्रेस आएगा या ज़हनी तौर पर थकावट का एहसास आपके सामने आ सकेगा। 20 सितंबर को गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज कीजिएगा। 21 सितंबर को मुतबादिल माली उमूर पर बातचीत कर पाएंगे जो कि आपके लिए मुफीद और कामयाब रहेगी। 22 सितंबर को घरेलू और ख़ानदानी जायदाद के मामला तय कर सकेंगे। 23 सितंबर को रुपए पैसे के मामला में सफ़र पेश आ सकता है जबकि 24 सितंबर को मेहमानों की खातर मदारस से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, लेकिन याद रखिएगा रुमानवी अंसर यहाँ भी गालिब रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हामिल दिन 22 सितंबर जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन 20 सितंबर का हो सकता है। बुर्ज हौर पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिर सारा मुश्तरी तमाम मदद के 8वें घर में रहते हुए आपको अपने विरासती उमूर में मसरूफ़ी अमल रखेगा जबकि आपका ज़ैली आकम नेपच्यून तमाम ताले में ही क़याम पज़ीर रहेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 18 सितंबर को नई सरमायाकारी करना आपके लिए मुफीद साबित हो सकेगा जबकि कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकेगी। 19 सितंबर को निजी और कारोबारी उमूर में सुस्ती से काम नहीं लीजिएगा। लापरवाही और सुस्ती ये दो चीज़ें हैं, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। 20 सितंबर को ज़हनी परेशानी का सामना हो सकता है। 21 सितंबर को घरेलू, खानदानी और जायदाद के उमूर में आप दिलचस्पी लेकर अहम फैसला करेंगे और अपने जो ख्यालात थे, आपके आइडियाज़ थे, उनको अमली शक्ल दे पाएंगे, प्रैक्टिकल शेप में उनको दूसरों के सामने ला सकेंगे। 22 सितंबर को घरेलू उमूर में किसी गलतफहमी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शरीक हयात का ताउन आपको हासिल रहेगा तो ये परेशानी भी खत्म हो सकेगी। 23 सितंबर को लेन देन के मामला एहतियात तलब होंगे लेकिन फिर भी सफ़र के प्रोग्राम पर अमल दरामद कर सकेंगे। 24 सितंबर को घरेलू हालात में खुशहाली का इम्कान है। कोई मुश्तरका सरमायाकारी का मुआहदा अमल में आ सकता है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो सात असरात के हामिल दिन वो 18, 22 और 23 सितंबर जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए 24 सितंबर का साबित हो सकते हैं। थोड़ा एहतियात कर लीजिएगा और इससे ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का चौथा हिस्सा मुकम्मल हुआ। हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टार मोमेंट्स, कुछ नया वाक़यात के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।